नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली ही एक ऐसे टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं जो मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ होता है और जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ही हम एक टॉपिक आज लेके आए हैं। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत अहम है। ठीक है ना। हम बात करने जा रहे हैं आज, टॉपिक है हमारा, सॉरी इसको हटा देते हैं एक बार। हम्म, हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्टो बर्न। क्रिप्टो बर्न, ठीक है ना। क्रिप्टो बर्न, क्रिप्टो तो पता ही है आपको, क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उनको हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बर्न, ये टॉपिक आपने शायद जो लोग ट्रेड करते होंगे क्रिप्टो पे उनसे सुना होगा या कभी अक्सर न्यूज पे सुना होगा कि क्रिप्टो बर्न क्या होता है। भाई, ये किस बला का नाम है क्रिप्टो बर्न, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है ना। जब कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो एक सर्टेन क्वांटिटी में उसके टोकन मार्केट में रिलीज होते हैं, ठीक है ना। सर्टेन क्वांटिटी में टोकन रिलीज होते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 15 करोड़, जो भी हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक सर्टेन टोकन्स होते हैं, ठीक है ना। जो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उतने ही सर्कुलेशन पे रहेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब बहुत सारे टोकन, व्हेन मैनी मोर टोकन्स, मैनी मोर टोकन्स, बहुत सारे टोकन, समझिएगा बात को। जब बहुत सारे टोकन परमानेंटली परमानेंटली सर्कुलेशन से सर्कुलेशन से रिमूव किए जाते हैं फॉर लाइफ टाइम, इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी बर्न। ये आमतौर पे कैसे होता है, मतलब परमानेंट होता है। अगर मान लीजिए सब कोई क्रिप्टो है, इसके 1 लाख टोकन बर्न कर दिए गए, तो ये परमानेंट होंगे, 1 लाख टोकन दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये कैसे होता है, क्रिप्टो बर्निंग जो होती है, क्रिप्टो बर्निंग प्रोसेस के लिए टोकन्स को, जो टोकन होते हैं, क्रिप्टो टोकन होते हैं, एक बर्न एड्रेस होता है, बर्न एड्रेस, जिसे हम वॉलेट कहते हैं, किसी एक वॉलेट पे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफर किया जाता है और दे कांट बी रिकवर, उनको वहां से कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एक बर्न एड्रेस, एक वॉलेट ट्रांसफर होता है जिस पर सर्टेन क्वांटिटी उस वॉलेट पर ट्रांसफर कर दी जाती है, जहां से उसे कभी दोबारा एक्सेस नहीं किया सकता, मतलब वो दोबारा सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रिप्टो बर्निंग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिप्टो बर्निंग। आपने ये न्यूज सुनी हो चाहे ना सुनी हो, मैं आपको बता देता हूं। न्यूज ये है मार्केट में, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 24 घंटे की बात ही मैं कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे के अंदर आप देख रहे हैं एक करेंसी है, सीबा इनू।
सीबा इनू एक करेंसी जो बहुत पॉपुलर हो रही है, सुना होगा आप लोगों ने, इसका नाम लिख देता हूं मैं आपको, सीबा इनू। इसका जो प्राइस है वो आसमान छू रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 64,42,486 टोकन बर्न कर दिए गए, बर्न किए गए हैं, ठीक है ना। 64,42,486 टोकन बर्न किए गए हैं, मतलब दे ऑल रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन फॉर लाइफ टाइम। जैसे हमारे इंडिया से 500 के नोट हटाए गए थे, 2000 के नोट हटाए गए थे ना, 1000 और 2000 के नोट हटाए गए थे, लाइक एज इट इज ये क्रिप्टो बर्न हमेशा के लिए सर्कुलेशन हटा दी गया, ठीक है ना। ये इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से जो लोग करेंसी कैरी कर रहे हैं, जो लोग सीबा इनू कैरी कर रहे हैं, उनका प्राइस रेस कर गया, प्राइस राइज हो गया है। क्यों भाई? डिमांड सप्लाई तो आपको पता ही है, जो स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है या किसी भी बिजनेस में अप्लाई होती है। डिमांड होगी तो प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और सप्लाई कम होगी तो भी डिमांड, तो भी प्राइस बढ़ जाएगा, तो भी प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और डिमांड अगर कम हो जाएगी तो प्राइस गिर जाएगा, और सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो भी प्राइस नीचे आ जाएगा। ऐसा मार्केट में होता है। तो इससे हुआ क्या? इससे सीबा इनू के प्राइस में एक अचानक राइज आ गया, प्राइस जो है ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताई जानकारी, ये जानकारी जो ट्रेडर भाई ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना होगा भाई इतने टोकन बंद कर दिए गए हैं, इतने टोकन सर्कुलेशन से हटा दिए गए हैं, और ठीक है ना, इससे क्या हो रहा भाई? जब सर्कुलेशन हटा दी, कभी कोई चीज़ 10 लाख थी और उसमें से 5 लाख हटा दिए गए, मान लीजिए भाई कोई चीज़ आपके पास 10 लाख थी मार्केट में और 5 लाख हटा दिया गया, तो 5 लाख घट गया ना, तो इसकी डिमांड तो बढ़ गई ना, इसकी डिमांड जो है रेज कर गई। भाई ऐसा ना खत्म हो जाए मार्केट में, कुछ बचे ही ना, हमें ट्रेड करने को ना मिले, ठीक है ना। और सीबा इनू की तरह आपने कॉइन सुना होगा, डोजे कॉइन, डोजे कॉइन, इसको भी बर्न किया जाता रहा है, इसको भी बर्न किया जाता रहा है, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं कि खाली सीबा इनू को बर्न किया गया, और भी क्रिप्टो को बंद किए जाते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा तो होता है भाई, मार्केट में प्राइस अगर बढ़ेगा, अगर अगर डिमांड का सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्या इससे कुछ नुकसान भी होता है? हाँ, कभी कभी नुकसान भी होता है। मान लीजिए अगर जो टोकन बर्न की जा रहे हैं उसमें से आपके टोकन भी हैं, तो आपको उन टोकन की वैल्यू खोनी पड़ेगी। मान लीजिए बर्न किया गया और बर्न सफल रहा, और ठीक है ना, तो इससे आपकी टोकन तो हो सकता है एक बार कम हो जाएंगे, लेकिन जो वैल्यू बढ़ेगी उसकी वजह से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और आज नहीं वो लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप लोग के लिए, जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी है। आज के समय में बहुत सारी कम्युनिटी जो है स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स
पे तो ट्रेड कर ही रही है, उनका जो रुझान है वो क्रिप्टो की तरफ भी बढ़ रहा है। हालांकि क्रिप्टो अपने इंडिया में पूरी तरह से लीगल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी से बाकायदा ट्रेड हो रही है। लोग दूसरी कंट्रीज से, ठीक है ना, करेंसी एक्सचेंज करके तमाम जुगाड़ लगा करके जैसे तैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं और पैसा भी यूज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। पर भाई मेरा मानना है जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज नहीं है, जो चीज़ हमारी कंट्री द्वारा लीगलाइज नहीं है, उस चीज़ को यूज करना या उस पर पैसा लगाना या उस पर इन्वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है। भाई अगर ऐसा होता कि वाकई ये लीगल चीज़ होती, वाकई ये लीगल एसेट होता, तो क्या आपको क्या लगता है हर कंट्री की गवर्नमेंट ना इसको लॉन्च कर देती? अरे हर कंट्री छोड़ दीजिए, अगर वाकई मैं बता रहा हूँ जिस दिन गवर्नमेंट इसको लीगल करेगी उस दिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी क्रिप्टो लॉन्च कर देगी। ये देख लीजिएगा, आने वाले समय में अगर ये लीगल हो गए तो हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट भी क्रिप्टो लॉन्च कर देगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।